बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, जो कि आप जानते हैं कि हमने सबसे पहले बेसिक स्टार्ट की थी कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स में। उसके बाद जो है वो मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट और कंडीशनल स्ट्रक्चर से इंट्रोड्यूस करवाया था। उसी का नेक्स्ट जो है आगे लूप्स हैं। लूप्स क्या है? बेसिकली आप एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हो। आपने देखा होगा, आप एयरपोर्ट पर जाओ, जो कि आपके पास एक फ़िज़िकल एग्जांपल है, तो आपके पास वो एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर एक ही मैसेज या एक ही कोड बार बार वो अपीयर हो रहा होता है। वहाँ पे एक्चुअली लूप्स जो है वो अप्लाई किए गए होते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपको वेलकम शो हो रहा है या आपको गुड बाय शो हो रहा है, तो वो एक ही मैसेज बार बार आपको वहाँ पे ब्लिंक करता हुआ नज़र आता है। कभी वो ऑन होता है, कभी वो ऑफ होता है। तो वहाँ पे बेसिकली लूप्स का जो है वो बिहाइंड द स्क्रीन और बिहाइंड द कैमरा जो है वो लूप्स यूज़ किए गए होते हैं। तो लूप्स क्या हैं? बेसिकली आप एक ही स्टेटमेंट को या नंबर ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम जो है वो एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, 5 टाइम, 10 टाइम, 100 टाइम, 1000 टाइम, 1 लाख टाइम। तो आप क्या करते हो कि एक लूप की कंडीशन सेट कर देते हो, और वो जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहती है वो आपकी जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाता रहता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो लूप जो है वो दोबारा से जो है एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करने के बाद एंड हो जाएगा। So in C++, there are three types of loops. Number one is a while loop, number two is the for loop, and the third one is do while loop. So what is loop? Definition is कि a statement or a set of statements that is executed repeatedly is called loop. एक स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट करवाते हो जो कि रेपिटेडली जो है आपके पास एग्जीक्यूट होती है, तो उसको हम कहते हैं लूप। द स्टेटमेंट्स इन अ लूप आर एग्जीक्यूटेड फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स और until some given condition remains true। लूप के अंदर स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स तब तक एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब तक कि वो अपनी स्पेसिफिक लिमिट को नहीं पहुंच जाती, या जो कंडीशन आपने सेट की है, फॉर एग्जांपल वो 5 टाइम सेट की है, 10 टाइम की है, 50 टाइम्स की है, 100 टाइम्स की है, एंड सो ऑन, जितनी भी टाइम्स उसको सेट किया गया है तब तक वो उसको अप्रोच नहीं कर लेती। आपका लूप एग्जीक्यूट कर होता रहेगा, कंडीशंस ट्रू होती रहेंगी और स्टेटमेंट उसकी जो है वो रन होती रहेंगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट कर जाएगा, और जो है वो नेक्स्ट अगर कोई कंडीशन आपने सेट की हुई तो वो उसको एग्जीक्यूट करवाने के बाद एंड हो जाएगा। सो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लूप्स इन C++। नंबर वन इज while लूप, second for loop, and third one is do while loop. So what is while loop? It is a conditional loop statement. कंडीशन पर बेस करता है ये लूप। It is used to execute a statement or a set of statements as long as the given condition remains true. तब तक ये एग्जीक्यूट करवाएगा स्टेटमेंट को जब तक कंडीशन आपके पास ट्रू रहेगी। सिंटैक्स इसका देख लें। वाइल, वाइल आपके पास कीवर्ड है, आपने जो है इसको एज इट इज़ रखना है। वाइल इधर आपके पास कंडीशन होगी और नेक्स्ट जो है वो स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी और सेमीकोलन पर एंड होगा। वेयर कंडीशन, इट कंसिस्ट ऑफ अ रिलेशनल एक्सप्रेशन, जैसे कि ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन। इफ इट इज ट्रू द स्टेटमेंट और द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन द व्हाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड। जब आपके पास कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी जो स्टेटमेंट है या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उस लूप के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और आगे जो स्टेटमेंट है वो क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द बॉडी ऑफ लूप। द कंपाउंड स्टेटमेंट्स, जब आपके पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो तो आप उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर राइट करोगे। सिंगल स्टेटमेंट के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट्स जो है यूज़ नहीं करनी है, लेकिन जब आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट्स हो यानी मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो तो आप जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करोगे। सो सिंटैक्स फॉर मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन वाइल लूप, आप क्या करोगे? वाइल कंडीशन और उसके बाद ब्रैकेट और स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, सो ऑन स्टेटमेंट n। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट्स यानी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स और ब्रैकेट क्लोज।
द बॉडी ऑफ द लूप मस्ट contain a statement so that the condition on the loop becomes false during execution of the loop। आपके पास जो है वो कंडीशन के साथ भी जो है वो स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो उसके बाद भी कोई स्टेटमेंट होगी तो आपका कंट्रोल जो है वो उधर मूव कर जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन सेट नहीं करोगे या कंडीशन यहाँ पे ऐसी सेट की हुई जो कि आपके पास फॉल्स ही ना हो, तो आपका जो है वो लूप चलता रहेगा और उसको हम कहते हैं इन्फिनिट लूप। फ्लो चार्ट है इसका, जो कि वाइल लूप है। आपके पास प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, सबसे पहले कंडीशन चेक की जाएगी। वाइल लूप के अंदर जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होगा कंडीशन चेक की जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स होती है देन आपका कंट्रोल जो है वो मूव कर जाएगा लास्ट स्टेटमेंट पे, जो कि स्टेटमेंट होगी लूप स्ट्रक्चर के बाद, और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन जो है ट्रू होती है, ट्रू होने के बाद जो भी यहाँ पे आपके पास बॉडी ऑफ द लूप होगी उधर मूव करने के बाद यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है इसके अंदर, उसको रन करवाने के बाद अगेन वो स्टार्ट हो जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा से वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाने के बाद अगेन कंडीशन पे जाएगा। जितनी बार कंडीशन ट्रू होती रहेगी आपका कंट्रोल बैक कंडीशन की तरफ मूव करता रहेगा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के बाद। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, चाहे वो 2 एग्जीक्यूशन के बाद हो, 3 के बाद हो, 10 के बाद हो, 50 के बाद हो, तो फॉल्स होने के बाद वो मूव कर जाएगा लास्ट स्टेटमेंट के ऊपर और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। इसी को समझाने के लिए एक प्रोग्राम है, प्रिंट करवाना है आई लव पाकिस्तान 5 टाइम्स। ये मैसेज है जो प्रिंट करवाना है, और कितनी मरतबा करवाना है, 5 टाइम्स यूजिंग द वाइल लूप को यूज़ करते हुए। सो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसके बाद बॉडी ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, जो कि यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। अब देखें यहाँ पे आपके पास 5 टाइम है, इट्स मीन कि हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे वाइल कंडीशन यहाँ पे सेट की, जो कि सिंटैक्स में था। यहाँ पे पहले मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया, जो वेरिएबल नेम है सी, डाटा टाइप उसकी इंट है, इंटीजर टाइप का डाटा टाइप का वेरिएबल है सी, उसको डिक्लेयर करवाया और उसको साथ ही इनिशलाइज भी करवा दिया। अब जो आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स थी उनमें आपके पास 2 चॉइसेस थी। एक तो ये था कि आप जो है वो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ ही जो है उसको इनिशियलाइज भी कर सकते थे, उसको साथ ही जो है वो वैल्यू असाइन कर सकते थे। और दूसरा मेथड ये था कि आप जो है वो रन टाइम के दौरान भी जो है वैल्यू यूज़र से ले सकते थे बाय यूजिंग सी इन ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो है जब भी आपने लूप्स यूज़ करने तो आपको एक वैल्यू जो है इनिशियल वैल्यू खुद देनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत रेयर केसेस हैं कि आप रन टाइम के दौरान यूज़र से वैल्यू जो है वो गेट करो, तो इसलिए इसको प्रोग्राम को लूप्स को चलाने के लिए आपको एक वैल्यू जो कि इनिशियल वैल्यू है असाइन करनी पड़ेगी हर वेरिएबल को। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है और उसको एक वैल्यू असाइन कर दी जो कि 1 है। सो आपके पास वाइल लूप स्टार्ट होगा, कंडीशन चेक की जाएगी सी लेस देन और इक्वल टू 5। अब सी की वैल्यू 1 है, वो लेस देन और इक्वल टू 5, लेस देन है 5 से। सो कंट्रोल एंटर कर जाएगा बॉडी के अंदर वाइल लूप की और प्रिंट करवा देगा आई लव पाकिस्तान। ये स्टेटमेंट जो है ये प्रिंट करवा देगी आई लव पाकिस्तान। और देन जो है वो आपके पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होगा, जो कि सी इज़ इक्वल टू सी प्लस 1 है, यानी कि सी की जो एक्चुअल वैल्यू है उसके अंदर 1 को प्लस कर दिया जाए। जैसे ही इसके अंदर सी की वैल्यू में 1 प्लस किया जाएगा, यहाँ पे सी की 2 वैल्यू हो जाएगी और कंट्रोल जो है वो यहाँ से अगेन जाके कंडीशन को चेक करेगा इधर आकर सी लेस देन और इक्वल टू 5। अब 2 वैल्यू है तो अगेन वो इसके अंदर एंटर होगा, दूसरी मरतबा इसको प्रिंट करवाएगा, फिर एक वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा 3 हो जाएगा, फिर इसको प्रिंट करवाएगा, फिर 1 इंक्रीमेंट होगा 4 हो जाएगा, इसको प्रिंट करवाएगा, फिर 1 इंक्रीमेंट होगा इधर 5 होगा, तो 5 टाइम्स इसको प्रिंट करवाने के बाद जैसे ही 1 का इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू आ जाएगी 6 एंड 6 लेस देन और इक्वल टू 5 विच इज़ कंडीशन इज़ रॉन्ग। सो आपका कंट्रोल मूव करेगा सी आउट प्रोग्राम एंड्स इस कंडीशन पे और इसको प्रिंट करवाने के बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसी प्रोग्राम को नेक्स्ट मैंने टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर राइट किया है, आपको नज़र आ रहा है सेम प्रोग्राम है। इसको टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर जब मैंने इसको इंटर किया तो इसका रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा।
ये आपको रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 5 टाइम्स उसने प्रिंट करवाया आई लव पाकिस्तान और देन प्रोग्राम एंड जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो प्रोग्राम एंड्स की उसने स्टेटमेंट को रन करवाने के बाद प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया।